नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2022 के बारे में बात करेंगे, जो राज्य तथा केंद्र सरकार की आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा जो 6 साल का अनुभव रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो राज्य सरकार की परीक्षा में करंट अफेयर्स आता है, उसका 95% इन्हीं नोट्स में से आ जाएगा। और मैं इसमें गारंटी भी देता हूँ, क्योंकि मैंने 6 साल से जो अनुभव किया है, इससे बाहर कहीं नहीं आता है। तो इससे पहली वीडियो में मैंने पुरस्कार और सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो है महत्वपूर्ण खेल से संबंधित तथा विविध प्रकार का करंट अफेयर्स है, जो आगामी सभी परीक्षाओं में आपका सहायक सिद्ध होगा। और मेरा अनुभव भी यही है पूरे 6 सालों का। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, बीबो प्रो कबड्डी लीग 2021 यानी सीजन 8 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका दबंग दिल्ली ने ये खिताब जीता है 2021 का। और 2022 का सीजन अभी इस समय चल रहा है। जैसे ही वो फाइनल होगा उसका, तो इसको आप हर परीक्षा से पहले, जो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप किसी भी परीक्षा से पहले अपडेट करके जाएंगे तो आपको ये सारे पेपर में ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा अनुभव यही है कि आप हर परीक्षा से पहले, चाहे अभी जो मैंने ये करंट बनाया है, इससे अगले साल में जो पेपर होंगे उससे पहले इन सभी क्वेश्चन को आप अपडेट कर लीजिएगा, और वही आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। अगला प्रश्न है आपका, एशिया कप 2022 पुरुष का खिताब किसने जीता? जो क्रिकेट प्रतियोगिता है एशिया कप, उसका खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका ने ये खिताब जीता है एशिया कप 2022, जो पुरुषों का मुकाबला होता है। और एशिया कप 2022 जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और आपसे पूछा जाता है कि श्रीलंका द्वारा किस टीम को हराकर एशिया कप का खिताब जीता, तो ये आंसर होगा आपका पाकिस्तान को हराकर। अगला प्रश्न है आपका, एशिया कप 2022 महिला क्रिकेट का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका भारत ने ये कप जीता है। और ये जो एशिया कप 2022 महिला क्रिकेट है, ये आपका बांग्लादेश में हुआ था और भारत ने इसमें श्रीलंका को हराया। दोस्तों, आप जानते हैं टेनिस का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, साल में ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो आइए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में किसने ये खिताब जीता है। अगर पुरुषों की बात करें तो एकल विजेता जो है राफेल नडाल स्पेन के हैं, और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है, जो रूस के हैं। आपको परीक्षा में प्रश्न कई बार देखने को मिलेगा कि राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में किसको हराया था। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो महिला का खिताब है, उसकी विजेता बनी है एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, और उप विजेता जो रही डेनियल कॉलिंस अमेरिका की हैं। उसके बाद आती है अगली प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022। तो इसके पुरुष विजेता रहे हैं राफेल नडाल स्पेन के। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन दोनों राफेल नडाल ने जीता है। और उप विजेता जो रहे कैस्पर रूट को हराया है नॉर्वे के। और महिला में आप देख सकते हैं विजेता है ईगा स्वियातोक पोलैंड की, और उप विजेता रही है कोको गॉफ अमेरिका की। उसके बाद आता है आपका विंबलडन ओपन 2022, जिसमें पुरुष विजेता हैं आपके नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, और उप विजेता निक किर्गियोस को हराया है ऑस्ट्रेलिया के। और महिला विजेता में देख सकते हैं आप एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं, और उप विजेता जो हैं ओन्स जबेयूर या जेब्यूर ट्यूनीशिया की हैं, इनको हराया है। उसके बाद जो साल में अंतिम प्रतियोगिता होती है यूएस ओपन 2022, इनके पुरुष विजेता आपके सी अल्कराज गार्फिया स्पेन के, और उप विजेता जो है सी रूडो नॉर्वे के। और महिला में देख सकते हैं विजेता ईगा स्वियातेक पोलैंड की हैं, और उप विजेता ओन्स जबेयूर ट्यूनीशिया। तो इन चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें से भी आपके प्रश्न परीक्षा में हमेशा बनते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2022 किसने जीता? तो दोस्तों, T20 का जो विश्व कप है, ये आपका हुआ था ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था T20 विश्व कप। और T20 विश्व कप 2022 की जो विजेता टीम है वो है इंग्लैंड ने ये खिताब जीता है, और उपविजेता जो टीम है पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। और अगले 2024 के जो 2020 कप होगा,
तो वो होगा आपका यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त तौर पे ये 2024 में वहाँ होगा। और दोस्तों आईसीसी क्रिकेट का विश्व कप जो है कब और कहाँ आयोजित होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ये होगा 2023 में, यानी अगले साल होने वाला है फरवरी मार्च में, और ये होगा इस बार भारत में। और पिछला जो विश्व कप हुआ था 2019 में हुआ था, जिसमें विजेता रही थी इंग्लैंड की टीम। ये थे खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपका आता है विविध करंट। तो देखिए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी में हर साल मनाया जाता है, आप जानते हैं। तो इसके मुख्य अतिथि जो हैं 2023 में कौन होंगे, तो इसका राइट आंसर है आपका गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, ये इस बार इसके मुख्य अतिथि होंगे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित होगा। तो दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये फिजी में आयोजित होने वाला है, और ये होगा आपका फरवरी 2023 में आयोजित होगा विश्व हिंदी सम्मेलन, फरवरी 2023 में फिजी में। अगला प्रश्न है आपका 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27, उसको COP27 भी बोलते हैं, ये कहाँ संपन्न हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मिस्र में हुआ है ये 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 मिस्र में। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। इससे पहले सौरभ गांगुली जी थे, उनका स्थान रोजर बिन्नी ने लिया है। अगला प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार आप जानते ही हैं 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ज़्यादातर जो पुरस्कार हैं उसमें 3 या 4 लोगों को संयुक्त तौर पर दिया जाता है। तो अगर आपका प्रश्न आएगा तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे और चौथा ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर है आपका एनी एर्नॉक्स को ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ये फ्रांसीसी लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपका मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका 132वां स्थान है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी याद कर लीजिएगा। और कई बार स्थान के बदले वो आपसे पूछेगा कि भारत की HDI वैल्यू कितनी थी। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर वैल्यू पूछेगा तो आपको वैल्यू बतानी है आपकी 6.33 HDI वैल्यू इतनी है, और स्थान पूछेगा तो आपका 132वां। अगला प्रश्न है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 107वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 61 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 22 आपके गोल्ड हैं और 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। तो टोटल 61 पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने। और ये आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति जो सूचकांक है 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों 2022 में भारत का 135वां स्थान है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इन प्रश्नों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हर परीक्षा से पहले इनको अपडेट कर लें कभी भी, और इनमें से हमेशा करंट के तौर पर परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार कोई भी परीक्षा हो, और केंद्र सरकार की परीक्षाओं में थोड़ा करंट का जो सिलेबस है वो ज़्यादा विस्तृत है। राज्य सरकार जैसे उत्तराखंड राज्य में आप आसानी से इन प्रश्नों को हमेशा अपडेट करते हुए चलेंगे हर साल, तो आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं हर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और आने वाले पेपरों के लिए सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।